एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, उसको 2.57 गुना बढ़ाया जाए। निवृत्त लोगों को पेंशन देंगे। हमने कहा कि निर्णय हमने किया, लेकिन मेरे देश के जवानों के लिए ये करना जरूरी है, हमने किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने करीब 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को खुशखबरी दी है। बता दें, मोदी सरकार के द्वारा बहुत ही जल्द पेंशन फंड की सीलिंग को लेकर अहम ऐलान किया जा सकता है। वहीं ईपीएफओ की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम के लिए सैलरी लिमिट जल्द ही बढ़ाई जाने की संभावना है। तो आपकी गारंटी मोदी देता है। 65 लाख पेंशनर्स को मिली खुशखबरी। नए साल का ईपीएस पेंशनर्स को मिला बड़ा तोहफा। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अब मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए मिलेगी। 4 सूत्रीय मांगों को मिली स्वीकृति। देखिए ताजा रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी कर्मचारियों की होने वाली है। बल्ले बल्ले पीएफ खाताधारक के उनकी भी मौज होने वाली है, क्योंकि आपको मिलेगा जल्द आपके खाते में पीएफ का पैसा। और आज से एक नया नियम भी आपकी पेंशन के साथ में लागू होने वाला है। आज रात 12 बजे से यह प्रभाव है आपका पेंशन को लेकर के, या फिर नियम ये लागू होने वाला है। जो नया नियम है वो प्रभावी होने वाला, मतलब कि आपका पेंशन में नया नियम लागू होने वाला है। तो क्या आपके लिए नया नियम रहने वाला है, और आपकी जो मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। जो पीएफ खाताधारक है, ईपीएस पेंशन धारक है, उनके लिए क्या खुशखबरी होने वाली है, साथ ही आपको पेंशन कितनी मिलेगी, तो इसके बारे में सारी विस्तार से जानकारी बताएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा। वित्त मंत्रालय ने क्या आपके लिए नोटिस जारी किया है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपकी पेंशन को लेकर एक नया नियम जारी किया है, और ईपीएफओ को सरकार का आदेश भी जारी हो चुका है, जिसके अनुसार अब आपको पेंशन कितनी मिलेगी और कब से मिलेगी। जो आपका नया नियम कौन सा होगा उसके बारे में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से देखते रहेगा। साथ ही आपकी ईपीएस और ओपीएस पर भी 2 नए ऐलान और सरकार के द्वारा बनी सहमति, और आज रात 12 बजे से आपका नया नियम प्रभाव होगी। उसके साथ ही पेंशन को लेकर भी बड़े बदलाव होने वाले हैं, और सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा तोहफा बताया जा रहा है सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए। तो उनकी अब पेंशन कितनी बढ़ेगी और कब उनके खाते में डाली जाएगी, इसके बारे में विस्तार से जानकारी को आगे बताने वाले। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करके रख दे, ताकि ऐसी नई पेंशन से जुड़ी ताजा जानकारी सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं आपकी पेंशन से जुड़ी क्या खबर बताई जा रही है, कितनी बढ़ेगी आपकी पेंशन। तो ईपीएस पर अगर पहली बड़ी खबर को और देखें तो वहां पर आपको बता दें कर्मचारियों को फिर भी यानी कि जो पेंशन धारक है, पेंशनर्स है, उनका फिर अब यानी कि जो आंदोलन है वो बढ़ने जा रहा है। जैसा कि कर्मचारी देखिए एक्शन में 7,500 प्लस डी की पेंशन को लेकर जो कर्मचारी वर्ग है, जिन्हों बजट के अंदर उम्मीद थी कि सरकार उनकी प्रमुख मांगे है उन्हें पूरा करेगी, तो वैसे में बजट के अंदर उन्हें कुछ खास नहीं देखने को मिला। उनकी प्रमुख मांगों को लेकर अब एक बार फिर से कर्मचारी वर्ग के पेंशनर्स है वो एकदम यानी कि फिर एक्शन में आ चुके हैं। वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल और धरना प्रदर्शन की अब तैयारी में है। जैसा कि 7,500 प्लस डी की मांग को लेकर फिलहाल उनकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने कोई भी नया ऐलान या नया नियम जारी नहीं किया है। ये खबरें मीडिया आधारित होने वाली हैं। तो बता दिया जाए कि आपकी पेंशन को लेकर कमांडर अशोक जी रावत एक बार फिर से अब एक्शन मोड में है, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि बजट से उन्हें पेंशन धारक है उनको जो पेंशनर्स की प्रमुख मांगे उन्हें सरकार कुछ नया ऐलान करके उन्हें पूरी करेगी। तो पेंशनर्स की जो मांगे थी उनको फिलहाल कोई भी बजट के अंदर आपकी यानी कि बढ़ोतरी को लेकर या बदलाव को लेकर कोई भी जानकारी नहीं मिली है। अब कर्मचारी वर्ग पेंशनर्स वर्ग है वो एक बार फिर से यानी कि एक्शन में दिखे। उनकी मांगों के अनुसार 7,500 प्लस डीए के साथ में मिनिमम पेंशन, हायर पेंशन और मेडिकल की सुविधा को लेकर कर्मचारी उनका फिर से यानी कि आंदोलन शुरू होने वाला है। तो अब आपकी जो प्रमुख मांगों को लेकर क्या आम चुनाव 2024 के अब होने वाले हैं मोदी सरकार के, जो कि उससे पहले आपकी पेंशन की बढ़ोतरी हो सकती है। बजट के अंदर उम्मीदें थी, लेकिन बजट के अंदर पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर कुछ खास नया देखने को नहीं मिला। चलिए जानते हैं आगे की खबर ओपीएस को लेकर भी बताई जा रही है। तो ओपीएस को लेकर क्या बड़ा तोहफा मिलेगा कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। अब मिलेगी पुरानी पेंशन का लाभ। सरकार ने जारी किया जीआरए ये नए नियम। तो क्या सरकार ने नए नियम जारी किए हैं? ओपीएस का फायदा किस राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा, और ओपीएस का फायदा है वो कब से आपको देखने को मिलेगा? अगर आप एक एनपीएस के पेंशन धारक हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा। कर्मचारी को जैसा कि उनकी मांग थी कि सरकार ओपीएस पर से बहाल करे, तो कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद सरकार ने एक जीआर जारी किया है, जिसमें 1 नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए 6 महीने के भीतर आवेदन करने को कहा। लेकिन ये कौन से राज्य के कर्मचारी वो आपको आगे बताएंगे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा। सारी जानकारी कंप्लीट विस्तार से आपको मिलेगी कि आपकी ओपीएस लागू होगी, वो कौन से राज्य के अंदर ओपीएस अब ये लागू हो रही है, अगले 6 महीनों के अंदर क्या आवेदन करने होंगे आपको। तो इसके तहत जन कर्मचारियों की नियुक्ति नवंबर 2005 के बाद हुई वे ओपीएस का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकते हैं।
और वैसा कि अगर बात करें महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी जारी की है, तो अब नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस संबंध में राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने सरकारी प्रस्ताव जीआर जारी कर दिया है। इसमें कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए 6 महीने के भीतर आवेदन करने को भी कहा गया है। यानी कि यह महाराष्ट्र सरकार है, उनके द्वारा उनके जो राज्य के रहने वाले कर्मचारी है उनके लिए यह नोटिस या अपडेट जारी की गई, जिसमें कि अगर बात करें जो कर्मचारी है, अगर बात करें आप अगर 2005 के बाद जो सेवा में हुए कर्मचारी है उनको उनकी पुरानी पेंशन योजना को लेकर मांगी थी, तो उनके अनुसार उनको वो लाभ मिलेगा। इस संबंध में यानी कि सरकार ने आदेश जारी किया महाराष्ट्र सरकार ने, जो कि जल्द ही आपको 6 महीने के भीतर विकल्प चुनने का मौका दिया गया है, जिसके अंदर कर्मचारी जो पेंशन से ओपीएस लेना चाहता है तो वो विकल्प चुन सकता है अगले यानी कि 6 महीनों के अंदर। इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। यह रहेंगे नियम। तो कौन से नियम होंगे, किन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ? दरअसल हाल ही में एक यानी कि जो अपडेट सामने आ रही कि सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत जिन कर्मचारियों की नियुक्ति यानी कि नवंबर 2005 के बाद हुई है, वे पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ उठाने का विकल्प है जो कर्मचारी चुन सकते हैं। अब यानी कि जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस संबंध में एक जीआर जारी किया था, जिसमें कि सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस और नई पेंशन योजना के बीच चयन करने का लाभ उठाने के लिए 6 महीने के भीतर का आवेदन करने को कहा है। इसके तहत जिन पदों के लिए विज्ञापन 1 नवंबर 2005 से पहले जारी किए गए थे, लेकिन चयन बाद में हुआ, तो वे कर्मचारी ओपीएस के लिए आवेदन कर सकेंगे। जो कर्मचारी आज से 6 महीने के भीतर आवेदन नहीं करेंगे, उन्हें एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत लाभ मिलेगा। इससे राज्य के यानी कि 25,000 इससे यानी कि ज्यादा कर्मचारी हैं, उन सभी को यानी कि लाभ होगा। जो लाभान्वित होंगे 25,000 कर्मचारी, तो हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। वर्तमान में राज्य के लगभग यानी कि 9.5 लाख कर्मचारी है जो कि नवंबर 2005 से पहले सेवा में शामिल हुए थे और वे ही ओपीएस का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन 2000 यानी कि 5 के बाद ओपीएस की जो आपका सिस्टम 2004 के बंद हो गया था, उसके बाद यानी कि एनपीएस से लागू कर दिया था, जिससे कि 2005 के बाद वाले कर्मचारियों को लाभ मिलना बंद हो गया था। लेकिन इस फैसले से अब फिर से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। जानिए क्या है अंतर ओपीएस और एनपीएस में। क्या है कर्मचारियों की ओपीएस को लेकर आखिरी मांग क्यों करते हैं कर्मचारी की ओपीएस को फिर से बहाल किया जाए? तो ओपीएस में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन तमाम उम्र सरकार के राजकोष से दी जाती थी, और जो कि ओपीएस में हर साल 2 बार महंगाई भत्ता भी बढ़ करके आपको मिलता था। पेंशन पाने वाले यानी कि कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारियों की मौत होने पर उनके परिवार को भी पेंशन दिए जाने का ओपीएस में प्रावधान था, यानी कि ओपीएस के अंदर यह भी सुविधा थी। लेकिन एनपीएस एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, जिसमें कि कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% हिस्सा देना होता है। सरकार भी अपने यानी कि योगदान करती है 14% का। उसके बाद जो पेंशन की रकम बनती है उसको कर्मचारी अपनी पेंशन के मूल वेतन का 10% देने के बाद, सरकार 14% का योगदान देने के बाद ये यानी कि शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, जिसके रिटर्न के अनुसार आपको पेंशन मिलती है। पेंशन कमीशन के लागू होने पर पेंशन रिवाइज होने का फायदा भी रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलता है। ओपीएस के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी मिलती है, और ओपीएस में कर्मचारियों के लिए 6 महीने के बाद इनकी महंगाई भत्ता डीए भी लागू किया जाता है। नई पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% होने से करना होता है। सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसमें महंगाई भत्ते का भी प्रावधान शामिल नहीं है। और एनपीएस में सेवा में जो दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवारजनों को कुल मूल वेतन का 50% पेंशन के तौर पर देने का भी प्रावधान है। जैसा कि अगर देखा जाए ओपीएस में तो पूरा यानी कि 100% पेंशन देने का प्रावधान था, लेकिन एनपीएस में 50% पेंशन देने का प्रावधान है। ओपीएस के विपरीत नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा आपको उस पर टैक्स भी देना होता है। और ओपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर जीपीएफ का भी ब्याज, उसे किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। एनपीएस में रिटायर्ड कर्मचारियों को समय ग्रेचुइटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में 6 महीने के उपरांत यानी कि मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए भी लागू नहीं